अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एतरज़र और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड 777 न्यूज़। आज की हमारी एक बहुत ही स्पेशल और एक्सक्लूसिव एपिसोड है बिकॉज टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस। आज हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की जो भी कल ही सीरीज खत्म हुई है उस पर बात करें एंड वी ऑल्सो डिस्कस व्हाट आर द लेसन्स दैट वीव लर्न फ्रॉम दैट। लेकिन तमाम तर नजरें अभी भी हमारी वर्ल्ड कप प्रिपरेशन पर है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि वी गेट इनपुट on how the team is going to look when it comes to the World Cup। मेरे साथ हर दफ़ा की तरह मौजूद रेहानुल हक तो हैं ही, लेकिन ladies and gentlemen, the big man himself, मोहम्मद वसीम, the chief selector of Pakistan is here with us। वसीम भाई, एक तो खुश आमदीद। Thank you। दूसरी बात ये कि इतना पुराना ये ताल्लुक़ और रिश्ता है कि आप के गैर मौजूदगी में जितने मर्जी गिले शिकवे करें ना, आपको देख कर ना एक मुस्कुराहट सी आई जाती है यार। नहीं भूलते नहीं है लेकिन मुस्कुराहट आई जाती है। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग सर। और वसीम भाई, ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट दैट वी हैव टू डिस्कस। मतलब ऑब्वियसली हमें जो सीरीज़ अभी ख़त्म हुई है, स्पेशली जो आखिरी 2 मैचेस हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में कॉन्वर्सेशन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा क्योंकि हमारे पास नॉन स्टॉप इतने सवालात आ रहे होते हैं जो आई एम प्रीटी सर्टन आपको डायरेक्ट भी आते हैं एंड आई एम वेरी सर्टन आप अभी तक बहुत सारे सवालों के जवाब दे भी चुके हैं, बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी डेली बेसिस पर तो हम कोशिश करेंगे कि हम हालांकि मोस्टली सवाल ना पूछने वाले के अपने होते हैं। ये आजकल नया ट्रेंड आ गया ना, आवाम ये जानना चाह रही है, लोग ये पूछना चाह रहे हैं, हालांकि सवाल आपके अपने होते हैं। ऑफ कोर्स ये तरीका ही है। मैं तो सोशल मीडिया को सलूट करता हूं कि आपने जो चीजें वो लंबे सवाल करके ना आधा शो आप नहीं ले जाएंगे, आई एम श्योर। सर मैं इंट्रो अभी 11 मिनट का भी मेरे पूरे नहीं। अच्छा खैर चले शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द गेम फर्स्ट बिकॉज before Mohammad Wasim became the chief selector, he was one of the most respected analysts on TV. So let's dive into the analytical mind of Mohammad Wasim। और कल के मैच पे conversation start करते हैं। कल पाकिस्तान ने टॉस जीता और पाकिस्तान ने चेज करने का फैसला किया। गद्दाफी में हमने हाल में देखा कि the trend hasn't been favoring the teams chasing। तो कल की ज़रा thought process पर अगर आप analyze करें, if you were there, do you think that was the right call? देखिए ट्रेंड जो ओवरऑल एक चलता आ रहा है और जो स्ट्रेंथ्स भी टीमों की, मोस्ट टीमों की जो बन रही है आजकल, दैट्स चेज इन T20 क्रिकेट। ठीक है, अगर आप उस ट्रेंड को देखते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को भी देखते हैं और फिर जो मैच की सिचुएशन है, सीरीज़ की सिचुएशन है कि डिसाइडर पे आप जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो दैट पैटर्न कि यार टॉस जीता है। तो बहुत से लोगों को, शायद मुझे भी लगा था कि यार आप काफ़ी हद तक तो मैच आपके हाथ में आ चुका है, क्योंकि यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक 200 ऑन दिस पिच। मैंने कहा चलो 170-80 तक होगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो डिसीजन आई थिंक टॉस वाला तो ठीक था कि टॉस जीत के आपने, क्योंकि बाबर आई थिंक 5-6 टॉसेज हारा है इस सीरीज़ के अंदर भी, तो मोस्टली तो आप उनके उस पर खेल रहे थे। बट ओवरऑल अगर आप सीरीज़ की बात करते हैं, आई थिंक क्वाइट अ फ्यू लेसन्स फॉर अस, क्वाइट अ फ्यू पॉजिटिव्स ऑल्सो, लेकिन साथ में लेसन्स भी हमें काफ़ी है। और एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट कि इस सीरीज़ के अंदर देखें अक्सर लोग बात करते हैं जी कि इंग्लैंड के प्लेयर्स कुछ मिसिंग थे, वो ट्राई आउट चीज़ें कर रहे थे, लेकिन ऑन द सेम टाइम पाकिस्तान टीम में भी बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस नज़र आ रही थी ड्यू टू इंजरीज़ भी और साथ में रोटेशन के ऊपर भी, और जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको दिया गया है। तो हमारी भी पूरी टीम उस तरह सीरीज़ के अंदर नहीं खेली है। तो ऑब्वियसली जैसे आपने भी कहा है कि इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्रेपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप, और ये सिलसिला आई होप कि अब जाके न्यूजीलैंड के अंदर जो फाइनल एक शेप टीम की है वो आपको होती हुई नजर आएगी। मैंने फुल टॉस से स्टार्ट किया है ताकि ज़रा थोड़े से फॉर्म में आ जाए। रेहान, ओवर टू यू, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बात ये की है कि दे हैव लर्नड अ लॉट ऑफ लेसन्स। तो मेरा जो इंस्टिंक्टिवली पहला सवाल आता है वो ये आता है कि फ्रॉम द एशिया कप टिल नाउ there were certain areas that we had identified या जो कैजुअल ऑब्जर्वर हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कुछ एरियाज़ हैं। Have we learnt anything in this series that would address that some of those concerns have been addressed? I think I'll ask the question to him and मेरा तो ये पॉइंट है कि नहीं, क्योंकि मिडल ऑर्डर के अभी भी कंसर्न्स हैं। हमने देखा इंडिया के अगेंस्ट जो पाकिस्तान का मैच था एशिया कप में सुपर 4 का, उसके अंदर पाकिस्तान साइड नवाज अप दी ऑर्डर बिकॉज एक साइड की बाउंड्री छोटी थी। फिर अफगानिस्तान के मैच में शादाब को ऊपर भेजा, दोनों लो वैल्यू विकेट्स को यूटिलाइज़ किया। जब आपने स्क्वाड ये सेलेक्ट की थी, लो वैल्यू विकेट और अप्रोच जहन में थी या वाज दैट अ रैंडम डिसीजन? देखिए कोई भी जब सिलेक्शन होती है तो ऑब्वियसली फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करते हैं आपकी स्ट्रेंथ्स, और व्हेन इट कम्स टू द प्लेयर्स कि आपके जो मेन कोर के जो प्लेयर्स हैं, फिर बाकी सिलेक्शन आपकी उसके अराउंड होती है। अगर बैटिंग की आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली बाबर और रिजवान की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, जिस तरह वो खेलते आ रहे हैं और लंबे अरसे से खेलते आ रहे हैं, जिस कंसिस्टेंसी से वो चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे बिकेम आवर स्ट्रेंथ। अब उसके बाद जो बाकी सिलेक्शन है डेफिनेटली दैट हैज़ बीन सिलेक्टेड अराउंड देम।
कि वो उनकी गेम को आके वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे। वो लो हाई वैल्यू विकेट की आप जो बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसके बाद जितना भी हमारा मिडिल ऑर्डर है सोच इसके पीछे यही थी कि दीज आर ऑल लो वैल्यू विकेट्स। इस पे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई एम स्टिल नॉट एक्सपेक्टिंग बिग 70s 80s फ्रॉम देम। आई वांट कंट्रीब्यूशंस अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 15, 20, 25 जिसको जितना मौका मिलता है वो आके करे, क्योंकि नॉर्मली वी डू गेट गुड स्टार्ट्स। अगर आप रन्स की बात करते हैं यू नो अराउंड 90, 100 एक एवरेज स्कोर हमारा बनता जा रहा है विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स या 1 विकेट। तो उसके बाद वी आर लुकिंग फॉर स्मॉल कंट्रीब्यूशन। तो ये सोच डेफिनेटली आपको सिलेक्शन के अंदर नज़र आती है। अच्छा, तो मेरा यहाँ पर फिर अब एक और सवाल है, स्पेशली क्योंकि इवन दो वी नो द आंसर टू दिस, लेकिन जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही है उनकी क्लैरिटी के लिए जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है या जो अब यू नो एज द चीफ सिलेक्टर यू आर देयर, आप लोग आपने पहले भी हमारे एक शो में मुशावरत का बताया था कि क्या प्रोसेस होता है ऑफ गेटिंग एवरीवन ऑन बोर्ड एंड देन यू गिव द स्क्वाड। वंस यू गिव द स्क्वाड, इज देयर एनी फर्दर इनपुट फ्रॉम द सिलेक्शन कमेटी अबाउट द स्ट्रैटेजी या द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट नीड्स टू बी प्लेड? देखिए, ब्रांड ऑफ क्रिकेट की अगर आप बात करते हैं तो वो अक्सर हम इस पे बात आप लोग भी करते रहते हैं कि हमने फील्डलेस क्रिकेट खेली और मॉडर्न क्रिकेट की तरफ जाना है। ऑब्वियसली जिस तरह इंग्लैंड खेल रहा है, ये चंद टीमें और भी हैं जो कि एक स्टेप हमसे आगे जा रही हैं व्हेन इट कम्स टू द अप्रोच या जो उनका एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो खेल रहे हैं। हमारा आई थिंक इट विल टेक टाइम कि हम फुली कन्वर्ट हो जाएँ उस ब्रांड के ऊपर, क्योंकि उसके लिए आपको प्लेयर्स सर्टन तैयार चाहिए होते हैं। लेकिन हमारा अगर आप विनिंग फार्मूले की बात करते हैं तो वो नीड मिक्सचर ऑफ बोथ, कि आपका टॉप ऑर्डर जिस तरह खेलता है उसके साथ आके कॉम्प्लीमेंट करे आपका जो मिडिल ऑर्डर है। इसमें सक्सेस हमें मिली है। हमारा वर्ल्ड कप भी अच्छा गया, हमारी होम सीरीज़ भी जितनी भी हम खेले अच्छी गई और लास्ट आई थिंक 12-13 मैचेस हम जीते हुए हैं आउट ऑफ 16 या 17 जितने भी मैचेस हम खेले हैं, तो सक्सेस रेट हमारा हाई रहा है। तो एट द मोमेंट आई थिंक द बेस्ट पॉलिसी या बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर अस इज़ टू मिक्स एंड मैच, के एक अप्रोच हमारी ये है और उसके साथ जो बाकी प्लेयर्स आते हैं वो उसके अंदर मिक्स अप नहीं होने चाहिए, उनके सिलेक्शन में ही आपको एक वो रिफ्लेक्शन नज़र आती होगी। अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आपने अभी हाल में एक आपका लेट्स जस्ट से साउंड बाइट काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ, वो हुआ कि अभी भी टीम में सकते हैं, वर्ल्ड कप स्क्वाड में चेंजेस हो सकते हैं। मुझे पता है मैं ज़रा थोड़ा सा इंग्लैंड की सीरीज से हट के ये बात कर रहा हूँ, लेकिन ये वाली चीज़ मेरे लिए रेलेवेंट इसलिए क्योंकि पिछले साल हमने आपका इंटरव्यू किया, आपको याद है आप वीडियो कॉल पर थे और हमारे इंटरव्यू और वर्ल्ड कप के स्टार्ट तक 25-20 स्क्वाड चेंज हो गया। तो पहला तो मेरा सवाल ये है कि जो स्क्वाड में चेंजेस हैं, आर वी आई मीन हैज़ द टीम थिंक टैंक कम बैक टू यू एंड सेड नो वी नीड टू रिप्लेस सर्टेन प्लेयर्स, या अभी तक के लिए वी शुड थिंक दैट नो दीज गाइज आर पेंसिल्ड इन एंड वी नीड टू बैक देम? देखिए, इसमें दो चीज़ें ऑब्वियसली, एक तो ये है कि लास्ट ईयर भी कुछ चेंजेस हुई थी वो ड्यू टू इंजरीज हुई थी, चाहे वो शोएब मकसूद थे, ही वाज आउट बिकॉज ऑफ द इंजरी। अभी भी हमारे इंजरीज़ के इश्यूज चल रहे हैं और ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि उन चीज़ों पे हमारी नज़र है। कोई बड़ी इंजरीज़ हैं और कुछ हमारी अभी रिसेंटली भी इस सीरीज़ के अंदर भी इंजरीज़ हुई हैं। तो मैं ये कह दूँ जी कि बिल्कुल ही नहीं यही है, तो वो इंजरीज़ को हम मॉनिटर कर रहे हैं, उसको देखेंगे कि वहाँ पे अगर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली उसको कंसिडर किया जाएगा। दूसरा, यू टेल मी कि अगर आपकी एक सीरीज़ चल रही है, आप उसके बीच में ऐसी एक स्टेटमेंट देंगे नहीं जी हम सोच रहे हैं हम चेंजेस करने का, अगर कोई ऐसा प्लान बनेगा या हुआ भी तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट समथिंग कि आप इधर बैठ के कहेंगे हाँ जी मैं तो टीम चेंज करने जा रहा हूँ। हमने 1 साल इन लड़कों को बैक किया है, अभी भी इनको बैक कर रहे हैं, आगे चल के देखते हैं। अभी ये इंजरीज़ को हम मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन सा प्लेयर फिट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, अनअवेलेबल है, तो ये चीज़ें देखते हुए फिर शायद इन चीज़ों पे सोचा जा सकता है। इस पे ये सवाल है कि आपने कहा कि जब टीम सेलेक्ट हो रही थी तो यू वर स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मिडिल ऑर्डर। दो चीज़ें जो है मेरे लिए स्टैंड आउट की हैं सीरीज़ में एंड आई वांट यू, अगर आप कोच होते, चीफ सिलेक्टर तो आप हैं, अगर आप कोच होते तो हाउ वुड यू हैव हैंडल दिस? ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये रहा है कि जब पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड नहीं अच्छा रहा। इस सीरीज़ में यस 2 मैचेस जीते हैं, जिस दिन पाकिस्तान की बॉलिंग चल जाती है, आप 3 मैच जीते हैं सीरीज़ में, 2 आपकी बॉलिंग ने आपको मैचेस जिताए हैं। बैटिंग के अंदर वही कंसर्न हैं। पाकिस्तान ने एक मैच में 166 किया 4 आउट पे, पूरी विकेट्स नहीं यूटिलाइज़ की, पूरे रिसोर्सेज नहीं यूटिलाइज़ किए, फिर 145 किया, वो भी पूरे ओवर खेले। मेरी नज़र में जो आप कह रहे हैं उसमें तो बेहतर ये है कि अगर आपके टॉप ऑर्डर आउट हो जाए तो आप 110 पे ऑल आउट हो जाए, लेकिन एटलीस्ट ट्राई दैट प्लान। कल भी हमने देखा कि दैट शान एंड खुशदिल पार्टनरशिप, इट फेल्ट लाइक वो इंटेंट ही नहीं है। और दूसरी चीज़, जितनी दफ़ा ड्रेसिंग रूम की तरफ कैमरा पड़ा तो वी सॉ बाबर एंड रिजवान सिटिंग देयर, एंड उन दोनों को हम पर्सनली भी जानते हैं, वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये फील हो रहा था कि 2 विकेट्स गिरने के बाद आपको लग रहा है मैच जीत ही नहीं सकते।
तो एज अ कोच व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? देखिए मुश्किल सवाल है, चलो मैं कोच वाली टोपी पहनने की कोशिश करता हूँ। आपको कोच वाली टोपी इसलिए भी पहनने की ज़रूरत है क्योंकि जो आपका नॉर्दर्न का टेन्योर था एज हेड कोच, मैं पीटीवी के टेन्योर की बात इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज पीटीवी के अंदर आई विल स्टिल से द रिसोर्सेज weren't the same जो आपको नॉर्दर्न पे मिले. वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ योर रोल एज द हेड कोच वाज, और ये हमने बात की भी थी कि यू वर अ लॉट मोर फ्लेक्सिबल व्हेन इट केम टू दैट. मैं सारे कहेंगे यार सामने बिठा के तारीफें शुरू कर दी हैं, लेकिन दिस इज फॉर 2 years Northern won more matches than any other team especially when it came to white ball cricket. बल्कि आपका खैर वो जो रेड बॉल में भी आउट ऑफ नोवेयर वेयर यू केम फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टेबल टू द फाइनल, आई आल्सो रिमेंबर दैट. तो इसलिए मैं ये कोचिंग इनपुट इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान के कोचिंग थिंक टैंक पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठ रहे हैं कि उनकी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या है. सो आई मीन दिस वुड एटलीस्ट टेल अस कि क्योंकि जब हम ड्राफ्ट करते हैं हमारे दिमाग में कोई सर्टन चीज़ें होती हैं व्हेन वी आर डूइंग द ड्राफ्ट. सो इफ यू आर पिकिंग द टीम, चलो शुक्र है अभी हमने सॉर्ट ऑफ डिसाइड किया था कि छोटे सवाल करोगे. अच्छा 2-3 चीज़ें हैं इसमें. चलें नहीं आपसे तो फ्री का ना इसमें. देखें इसमें एक तो जो चीज़ अभी रेहान ने बैटिंग ऑर्डर की इस तरह की जो बात की है ना, ऑब्वियसली दैट रिफ्लेक्ट्स इन माय सिलेक्शन. ठीक है ना. अब आगे जो भी प्लान स्ट्रैटेजी एक बनती है, ऑब्वियसली हेड कोच हैं आपके कैप्टन हैं, वो फाइनल स्ट्रैटेजी उन्होंने बनानी होती है. ठीक है. तो मेरे ख्याल में आई थिंक कि जो जिस सोच के ऊपर मैंने ये सिलेक्शन की थी कि ये जितनी भी हमारी विकटें हैं नीचे वाली लो वैल्यू के तौर पे इनको यूज़ किया जाए, उनसे बेटर रिजल्ट्स हम ले सकते हैं. और अगर हम देखते हैं कि हमारे जहाँ पे सक्सेस भी हमें मिली है, अनलेस कि हम 10-10 विकटों से भी जो मैचेस जीते हैं, अगर आप उनको हटाते हैं 7 वाले मैचेस के अंदर आपको वो वैल्यू नज़र आई है. चाहे आसिफ अली के 2 छक्के नज़र आए यूएई के अंदर या इधर होम सीरीज़ के अंदर भी समटाइम चिप इन किया जाके, इफ्तिखार ने भी किया, खुशदिल ने भी किया हुआ चिप इन. लेकिन वी नीड टू डू दैट मोर कंसिस्टेंटली. दैट्स और दूसरा मेरा कंसर्न ये है कि मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि शायद वो एक क्लियर मैसेज नहीं है या वो एक्सेप्टेंस अभी तक हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर की तरफ से नहीं आ रही है कि सम हाउ मुझे अभी भी थोड़ा सा वो लगता है कि थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा रख रहे हैं विकेट की, जिसकी वजह से हमें थोड़े से जो वो इश्यूज़ आ रहे हैं. अब कल के मैच की जैसे बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट वाज एन इम्प्रेसिव. अगर आप पार्टनरशिप जिसकी आप बात कर रहे हैं, वी वर गोइंग नोवेयर दैट टाइम जब खुशदिल और शान खेल रहे थे. तो ऑब्वियसली ये भी उसी रोल के अंदर आते हैं कि जब आप चेजिंग का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा बैटिंग साइड को यही होता है कि आपके सामने एक टारगेट लगा हुआ है, आपके सामने एक पैटर्न सेट है कि यार ऐसे ऐसे हमने ऊपर जाना है, दूसरी टीम ने ऐसे किया, तो यू वांट टू स्टे अराउंड दैट लाइन या जस्ट बिलो या जस्ट अबव दैट लाइन. तो आप बहुत ज़्यादा उस पर नहीं छोड़ सकते. आई थिंक कल के मैच के अंदर काफ़ी लेसन्स थे कि देखें इस तरह की क्रिकेट अगर हमें खेलनी थी, अगर हमने खेलनी हो ना, तो फिर वो जो बात अक्सर लोग करते हैं ना कि आपके पास टेक्निकली बेटर इक्विपमेंट बैट्समैन या जो इस तरह की बैटिंग कर लें, तो फिर वो रिसोर्सेज तो फिर उस तरह वाले तो आपको बहुत से मिल जाएंगे. ठीक है. बात फिर आती है कि आपकी गेम प्लान क्या है. गेम प्लान पे हम बात करेंगे. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो विल आउट द गेम प्लान, विल आल्सो टॉक अबाउट the bowling side of things as well, and we'll also कुछ अवामी सवालात हमारे पास आए हुए, तो अवामी सवालों की तरफ भी चलेंगे. तो देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड 777 न्यूज़. we'll be right back. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड 777 न्यूज़. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद वसीम से, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट the thinking behind some of the selections that have been made. और थोड़ा सा कल के मैचेस से हमें बहुत ज़्यादा लेसन्स हैं सीखने के लिए. रेहान, आई नो यू हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. आप पहले क्वेश्चंस पूछ लें, देन वील टेक द कॉन्वर्सेशन फर्दर. अच्छा, आपने बात की कल शान और खुशदिल की, हमने पार्टनरशिप की बात की. मेरा जो कंसर्न है पाकिस्तान की बैटिंग के साथ वो ये है कि आपकी बैटिंग लाइनअप, बिकॉज यू हैव नवाज़ एंड शादाब, काफ़ी लंबी हो जाती है. अगर आप शादाब और नवाज़ में से एक को प्रमोट कर दें, नंबर 4 पे या 5 पे ले हैं, तो आपकी बैटिंग लाइनअप उससे भी लंबी हो जाती है. और ऑल्सो अगर आपने बैटिंग नहीं लंबी करनी तो आप छठा बॉलर खिला सकते हो. तो आपके पास वो रिसोर्सेज हैं. मेरा सवाल ये है कि एक तो वो रिसोर्सेज यूटिलाइज़ क्यों नहीं हो रही. अभी तक हमने 2 मैचेस में यूटिलाइज़ होते देखा, इंडिया के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ. दोनों मैच में एक में नवाज़ मैन ऑफ द मैच था, एक में शादाब मैन ऑफ द मैच था. उसके बाद हमने नहीं देखा वो यूटिलाइज़ होते हुए. सिमिलरली चलें, इस सीरीज़ के अंदर आपने मिडल ऑर्डर को टाइम देना था. सिमिलरली क्या आपको ये लगता है कि जो हमारा टॉप ऑर्डर है डजंट क्वाइट ट्रस्ट द मिडल ऑर्डर, एंड उसकी वजह से एज सून एज दे गेट आउट तो टीम में होता है कि यार 20 ओवर पूरे खेल लो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट आफ्टर द टारगेट.
देखिए ट्रस्ट वाला फैक्टर आई डोंट थिंक कि जब आप एक टीम में अंदर खेल रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ों पे क्लैरिटी होती है, तो आई एम श्योर कि इसके ऊपर तो क्लैरिटी हुई होगी, आपके रोल्स क्या हैं, जो ऊपर से विकेटें गिरती हैं उसके बाद बात फिर वही आ जाती है कि ट्रस्ट वाली बात है। कल जो आप बात कर रहे थे कि वो मे बी मैच में ग्राउंड पे ही था, देख रहा था, और उसे शायद वो थोड़ा सा ऐसे रिफ्लेक्ट करता है कि आई नो कि ये चीज़ इंप्रूव आप कर सकते हो, ठीक है। एज अ बैट्समैन में भी एज अ बैट्समैन आप आउट होते हैं, आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट ऑन द सेम टाइम आपको बाकी ग्रुप की तरफ भी देखना होता है, आपको वो करनी होती है। आई एम श्योर इस पे बात हुई होगी, इस चीज़ को इम्प्रूव करने की बात कोच ने भी की होगी और कैप्टन ने भी शायद रियलाइज़ किया होगा, बिकॉज इट्स नॉट अ ग्रेट मैसेज अगर आप देखते हैं जी कि आपकी 1-2 विकेटें गिरी हैं तो आपकी पूरी टीम ही नीचे चली जाए। तो आई थिंक कि थोड़ा सा हमें ट्रस्ट ज़्यादा शो करने की ज़रूरत है, फेथ ज़्यादा शो करने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपने बॉलिंग की अभी बात की थी, देखें हमारी स्ट्रेंथ इट विल रिमेन बॉलिंग। मैचेस अगर हम जीत रहे हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं यार वो तो बॉलिंग ने आपको मैच जिता दिया। अब बॉलर की हमने कोई साउथ अफ्रीका से तो नहीं लिया है ना, बॉलिंग भी तो हमारी है ना, इट्स अ टीम गेम। एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स कि आपको रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, चाहे आपकी बॉलिंग जिता रही है, चाहे आपकी बैटिंग में ओपनर जिता रहे हैं या मिडिल ऑर्डर जिता रहा है। तो परफेक्ट तो एक टीम बन नहीं सकती आपकी जी, आपके ओपनर भी ऐसे खेलने चाहिए, मिडिल ऑर्डर भी ऐसा होना चाहिए, फिनिशर भी होना चाहिए टॉप के आपके पास। हर टीम के अंदर कोई ना कोई लेस मैं बोलूँगा कि मजबूत जिसको बोलते हैं कि लिंक्स होते हैं हर टीम के अंदर। और हमारी जो मेन स्ट्रेंथ हमारी बॉलिंग रही है, बॉलिंग में मैचेस जिताए हैं, और इंशाल्लाह बैटिंग में डेफिनेटली वी नीड इम्प्रूवमेंट्स। बाकी जो आपने बात की है बैटिंग ऑर्डर की, देखिए डिस्कशन मतलब एज अ मैं चीफ सेलेक्टर बात नहीं करता, वैसे अगर मैं एज अ क्रिकेटर या कोच अगर आप कहें तो आई वुड लव टू सी, इतनी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं एज अ कोच यार, वैसे खैर चलिए कि आई वुड लव टू सी शादाब एंड नवाज बैटिंग हायर द ऑर्डर। ये डिस्कशन मेरी हो भी चुकी है टू बी ऑनेस्ट टीम मैनेजमेंट के साथ भी, कि हमारी जो एक लुक है ना मिडिल ऑर्डर की, अगर उसको हमने थोड़ा और चेंज करना, और देखते हुए स्किल्स को देखते हुए, ये नहीं कि जस्ट फॉर द सेक, तो आई स्टिल बिलीव कि अगर 4 या 5 के ऊपर नवाज और शादाब आ जाते हैं, बैटिंग भी हमारी बहुत लंबी हो जाती है। और मिडिल ओवर्स का जो हमें थोड़ा इशू आ रहा है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा और वो देखते हैं ना कि हमारा प्रॉब्लम इशू है क्या, इट्स नॉट अबाउट द मिडिल ऑर्डर, और अगर आप इसको थोड़ा सा और आप वो लगाएं ना इसके ऊपर थोड़ी दूरबीन लगाते हैं कि मिडिल ओवर्स हमारे कि वहाँ पे किस अप्रोच से हमने खेलना है और कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको यूटिलाइज़ करना है। तो आई थिंक दोनों के अंदर क्वालिटी है कि उस स्पिन को भी अच्छा खेल लेते हैं, हाई स्ट्राइक रेट से भी खेल लेते हैं, और साथ साथ रनिंग बिटवीन द विकेट अगर हम देखते हैं वो भी अच्छी कर लेते हैं, जहाँ पे बाउंड्रीज की जरूरत है, दोनों में एबिलिटी मौजूद है। तो शायद आपको ये चीज़ आगे चल के नजर आएगी। जस्ट वन मोर क्वेश्चन, आई नो कि आप स्टैट्स में बिलीव करते हैं, आप डेटा में बिलीव करते हैं, तो मैं इस सीरीज से पहले पिछले 2 साल का जो डेटा था उसमें पाकिस्तान का पावर प्ले स्कोरिंग रेट था 9th इन द वर्ल्ड आउट ऑफ द टॉप 12 टीम्स, मिडिल ओवर्स वाज 4th एंड डेथ ओवर्स वाज 2nd बेस्ट, ठीक है। पर जब हम टीम की बात करते हैं तो हमेशा ये बात होती है कि ऊपर से स्कोर हो रहा है, नीचे से स्कोर नहीं हो रहा। इस सीरीज के अंदर येस द मिडिल ऑर्डर डिड नॉट डिलीवर, बट स्टेटिस्टिकली 2-2.5 साल से ये हो रहा है। जो आप कंसर्न की बात करें मिडिल ओवर्स में, वो कंसर्न है, बिल्कुल है। वंस यू लूज वन ऑफ योर ओपनर्स इन द, और बाबर और रिजवान तब बेहतर खेलते हैं जब वो नहीं आउट होते पावर प्ले, मिडिल ओवर्स में वो एक्सेलरेट करते हैं। माय क्वेश्चन है, आपने शादाब की बात की, शादाब का 33 की एवरेज पे 156 का स्ट्राइक रेट है नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, PSL के अंदर। ही हैज़ नेवर बैटेड एट नंबर 4 पाकिस्तान, ठीक है। आप कह रहे हैं आप चीफ सेलेक्टर हैं, आप कप्तान से हम बात करेंगे या किसी से भी बात करेंगे, मुझे बताएं कसूर किसका है? देखिए कसूर की बात नहीं है, तो सोच सवाल के आखिरी सेंटेंस ने बिल्कुल ही टॉन चेंज कर दिया। मैं एकदम से जाग गया। लेकिन देखिए इसमें बिकॉज़ समवन हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी। देखिए इसमें मतलब उतना बड़ा गोसानिया तो नहीं हो गया कि आप कह रहे हैं कि रिस्पांसिबिलिटी ले ले, इसमें सोच भी है, इसके अंदर सोच कि आप जिस तरीके से देख रहे हैं चीज़ को एक डिफरेंटली देख रहे हैं, और मैं दोनों तरफ के पॉइंट्स को मैं समझ रहा हूँ कि वो कहाँ से है। कि सम टाइम होता है कि टीम मैनेजमेंट के जहन में होता है कि आपका एक अच्छा प्लेयर जो है ना वो पीछे मौजूद है, तो आपको थोड़ी तसल्ली भी रहती है। और आई थिंक एट टाइम्स शादाब के साथ ये होता है कि यार ये भी मौजूद है। पर आप अगर आप दूसरी साइड देखते हैं तो ऑब्वियसली कि 20 ओवर्स में यू वांट योर बैट्समैन टू फेस मोर बॉल्स, ठीक है ना, रिगार्डलेस ऑफ देयर नंबर, कि कौन से नंबर पे वो आ रहा है, बैटिंग कर रहा है, तो वो सिचुएशनल आपको चीज़ें वो करनी पड़ते हैं। आई वाज ग्लैड जब नवाज़ को प्रमोट किया गया, शादाब को प्रमोट किया गया, सो वी आर मूविंग दैट डायरेक्शन। बट आई थिंक जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप इस पे थोड़ी और डिस्कशन होगी, हमारी भी होगी, टीम मैनेजमेंट के साथ होगी, लेकिन इस पे सोचना होगा कि हु आर आवर बेस्ट बैट्समैन एट नंबर 4 और 5 रिगार्डलेस ऑफ देयर नेम, जिनका रोल टीम के अंदर वो ऑलराउंडर हैं या वो प्योरली बैट्समैन है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी वर्किंग। जस्ट वन लास्ट थिंग, विल वी सी नवाज और शादाब बैटिंग इन द टॉप 5 इन न्यूजीलैंड?
वो उन्होंने कहा बात करेंगे यार, मतलब बात करेंगे। अच्छा वैसे यहाँ पे मैंने एक और बात भी करनी है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने शो पे बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि शादाब और नवाज़ के होते हुए आपको एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान कैन बी फ्लेक्सिबल विद देयर प्लानिंग। अगर आपको एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाना है वो खिला सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बैटिंग कैपेबिलिटी, या अगर आपने एक चौथा सीमर खिलाना है तो वो खिला सकते हैं। चौथे सीमर का अमूमन हमें कंसर्न यही होता है कि शुड बी लेट्स जस्ट से मोर रिलायबल विद द बैट देन व्हाट वी हैव एट द मोमेंट। आप चीफ सेलेक्टर हैं अब पाकिस्तान टीम के फॉर क्लोज टू 2 years इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अ लिटिल ओवर दैट। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या सीमिंग ऑलराउंडर हमारे वाइट बॉल सेटअप में उस तरह सामने नहीं आ रहे हैं। हैव यू आइडेंटिफाई, आई नो आमिर जमाल हैज बीन पिक्ड दिस टाइम अराउंड, और वो पहले मैच में आमिर जमाल को भी नंबर 10 पे ही बैटिंग मिली है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि हैव यू आइडेंटिफाइड सर्टन प्लेयर्स देयर, एंड आई नो यू ऑलरेडी addressed फ़हीम क्वेश्चन मेनी टाइम, जरा थोड़ा सा मुझे आप ये बताएं कि अगर आपके इस वक्त रेडार पे कोई है तो वो कौन है? देखें, इसमें कुछ एरियाज़ हैं जो मैं बार बार कह चुका हूँ जिनके ऊपर हम लगे हुए हैं। एक तो स्पिनर्स कि वी लैक स्पिनर्स, इवन इन डोमेस्टिक क्रिकेट हमारे पास उस तरह की क्वालिटी स्पिनर्स नहीं आ रहे कि जिनको हम कहें कि यार जो रेडी रिप्लेसमेंट है। स्पेशली मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करता हूँ कि जी यासिर की रिप्लेसमेंट आ गई या अभी नुमान खेल रहा है उसकी आ गई है। वी वर्किंग ऑन दोज लाइन्स। अभी लास्ट ईयर डोमेस्टिक में हमें कुछ परफॉर्मेंसेज मिली, इस साल में मिल रही है, एंड सेम अप्लाइज ऑन द पेस ऑलराउंडर्स कि एक ऐसा एरिया है कि जो कि सॉर्ट ऑफ आपको मिसिंग एक लिंक नज़र आता है। वसीम जूनियर व्हेन ही वाज पिक्ड उसके ऊपर था कि ये बैटिंग में इसकी प्रोग्रेशन होगी, ही कैन बैट, आई स्टिल बिलीव ही कैन बैट, तो उसको थोड़ा टाइम शायद और लगेगा अभी बनने में। ऑन द सेम टाइम कुछ लड़के जो पहले खेल चुके हैं, चाहे वो आप फ़हीम की बात कर रहे हैं, आमिर यामीन है, उसमें आ जाते हैं आपके अमाद भट्ट आ जाते हैं, 2-4 नाम इस तरह के थे। उसके बाद कुछ लड़के हमने नए भी आइडेंटिफाई किए थे। आमिर जमाल वाज वन ऑफ दैम, ठीक है ना। इमरान रंधावा है, शायद वो आप जानते होंगे, आपकी टीम में वो शायद खेले हुए, और उसके अलावा अब्बास आफरीदी हैं। तो ये 3-4 अपकमिंग लड़के थे। तो एट द मोमेंट फिर वही है कि बात आ जाती परफॉर्मेंस की और करंट फॉर्म की आपकी, क्योंकि लड़के देखें जो खेले हुए हैं, ठीक है ना। अब ये तो नहीं वो परफॉर्म करके बाहर हुए हैं, दे वर ड्रॉप्ड बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस। अच्छा, आपके कुछ साबिक टीममेट्स कहते हैं कि आप मोहम्मद वसीम जूनियर को जब आप ऑलराउंडर कहते हैं वो बेसिकली हमारे नंबर 10 से बेहतर बैटिंग करते हैं। दिस इज फीडबैक दैट्स कमिंग फ्रॉम सम फॉर्मर। नहीं, आई एम नॉट कॉलिंग हिम एन ऑलराउंडर, उस टाइम सोच ये थी कि आगे चलकर पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी। अच्छा, बात फिर वो ये है कि कैन एनीवन क्वेश्चन इज बॉलिंग एबिलिटी, ठीक है ना। तो बात वही है ना कि बॉलर। दूसरी चीज़ आपने अभी बात की तो इंग्लैंड, यानी अक्सर लोग बात करते हैं इंग्लैंड की जो टीम की सिलेक्शन है और वो सारा कुछ, और यू नो कि इनके इतने वाइट बॉल बैटर्स कहाँ से आ रहे हैं, या इनकी बॉलिंग के अंदर भी अब आप देखेंगे उनके मेन बॉलर्स अगर जोफ्रा आर्चर इंजर्ड है या क्रिस वोक्स पूरा सीरीज़ में 2 या 3 मैच खेले या वुड खेले कम मैचेस, तो उनके बैकअप्स हैं। लॉट ऑफ पीपल आस्क कि ये बैकअप्स क्यों हैं, ठीक है। द रीज़न एज इन व्हाट इंग्लैंड क्रिकेट देमसेल्व्स सेज कि अगर उनका नेशनल जो T20 ब्लास्ट होता है उसमें कोई टॉप स्कोरर हो, वो उससे ज़्यादा तरजीह देते हैं उस प्लेयर को जो फॉर एग्जांपल IPL या PSL या CPL में परफॉर्म करके आया हो, ठीक है। उसमें मेरा सवाल ये, आपने कहा ये तो एज अ सेलेक्टर डू यू ओनली कीप टैब्स ऑन डोमेस्टिक क्रिकेट या वुड यू ऑल्सो कीप टैब्स ऑन काउंटी क्रिकेट, जहाँ पे फॉर एग्जांपल जफर गौर वाज द प्लेयर ऑफ द सीरीज ग्लॉस्टरशायर के लिए, he was also Qaid-e-Azam player of the tournament 2 years ago. Abbas is still performing, ठीक है। या Azam is playing in the CPL, Imad and Amir are also playing in the CPL. Do you as a chief selector also look at these other leagues या सिर्फ डोमेस्टिक? देखिए, उसमें कोई बैरियर्स उस ऐसा नहीं है। जितने भी लड़के अगर आप हमारे देखेंगे कि जो लीग्स खेल रहे हैं वो डेफिनेटली आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हैं। एका दुक्का कोई एग्जांपल ऐसी होंगी जो मिस करके चलेंगे, अदरवाइज ये लड़के डोमेस्टिक भी हमारी खेलते हैं, तो उसको एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा एक वैल्यू आपके पास आ जाती है। ऑब्वियसली देन यू हैव टू जज। लेकिन अभी और उसके बाद ये कि रिक्वायरमेंट्स क्या है और कंडीशंस क्या है, ठीक है ना। अगर आप अब्बास की आप बात कर रहे हैं और अक्सर लोग कर रहे हैं, या जफर गौर भी कर रहे हैं, दे टेकिंग विकेट इन काउंटी क्रिकेट, ठीक है। अगर हमारा इंग्लैंड का टूर होगा तो वहाँ की कंडीशंस को देखिए हुए दे विल बी इन द कंसिडरेशन। अगर आप ये कह दें जी कि वहाँ पे आउट कर रहा है तो यहाँ पे स्पिन ट्रैक के ऊपर भी हमें उस पेस के बॉलर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर वो चीज़ें आपने एज ए सिलेक्शन कमेटी आपने वो देखनी होती हैं। लेकिन इसमें कोई बैरियर नहीं है जी कि कोई ये खेलेगा या वो खेलेगा, उसको देखेंगे जहाँ पे भी खेल रहे हैं, हमारा काम है उनको मॉनिटर करना। हमने ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ एक हल्का सा सवाल, इसी पे फॉलो अप ही कर रहा हूँ। देखो जी कितना लंबा होता है, चलो छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन मैंने 4 दफ़ा कह देना है। कल रात को मैच के दौरान ये वाली बात कन्वे की गई थ्रू द कमेंट्री बॉक्स के PCB ने कोई पॉलिसी बनाई हुई है कि अगर आप दूसरी लीग खेल रहे हैं और
नेशनल T20 नहीं खेल रहे तो यू नॉट अंडर कंसिडरेशन? इज देयर एनी सच फॉर्मल पॉलिसी? नहीं, एज सच उस तरह की पॉलिसी नहीं है, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज टू इनकरेज आवर प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट इन आवर प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट। दैट्स फाइन। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पूछेंगे कि शुएब मलिक पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं है। देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज, विल बी राइट बैक। Welcome back to this very special episode of Sports Lounge presented by World 777 News. वसीम भाई, हमने अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा आपसे थोड़े से नर्डी सवाल भी पूछ लिए, थोड़े से अवामी सवालों की तरफ चलते हैं। मिडिल ऑर्डर के फेलियर की जब भी बात होती है या लैक ऑफ परफॉर्मेंस की जब भी बात होती है सोशल मीडिया पर, तो एक नाम बहुत फ्रीक्वेंटली सामने आ रहा है कि वाई इजंट ही इन द स्क्वाड या वाई इजंट ही बीन कंसिडर्ड। और ऑस्ट्रेलिया के नंबर्स को बिल्कुल सामने नहीं रखते, वो बिल्कुल और कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होती, बट द क्वेश्चन इज अबाउट शुएब मलिक। आप भी नहीं रखते या आप कह रहे हैं कि साइड पे रखें? मैं तो ये कह रहा हूँ कि साइड पे रख लें। नहीं, मैं इसका सिंपल जवाब, मैं किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर उस तरह वो नहीं करूँगा कि ये काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ मैं, एक्सप्लेनेशन की वो दे रहा हूँ, लेकिन हमारी कन्वर्सेशन जहाँ से स्टार्ट हुई थी, मैं सिंपली इसको उधर ही सम अप करूँगा कि हम जो हाई वैल्यूज़ और लो वैल्यूज़ विकेट्स की बात कर रहे हैं, तो उस कॉम्बिनेशन अगर आप देखते हैं तो आई थिंक वी हैव एनफ हाई वैल्यू विकेट्स इन द टीम। तो ओके, ठीक है, फेयर इनफ। रेहान, डू यू वांट टू ask any question over there? No, I just want to say कि उन्होंने कहा कि जफ़र को अगर इंग्लैंड में सीरीज़ हुई तब के अब्बास को इंग्लैंड में सीरीज़ हुई, सिमिलरली व्हेन शोएब मलिक की सिलेक्शन की, तो डिड यू थिंक ऑस्ट्रेलिया वाली फॉर्म, उन्होंने कहा साइड पर रखो, बट डिड यू थिंक ऑस्ट्रेलिया वाले नंबर्स, डिड यू कंसीडर दोस? नहीं, देखें बात फिर वो आ जाती ना कि आपका जो गेम प्लान है, आपने टीम को कैसे, ठीक है ना, मतलब अगर वही बात है ना, मैंने इसलिए कहा था कि अगर जैसे कल हमने मैच खेला, ऑब्वियसली वी डिडंट एक्सपेक्ट आवर अदर बैट्समैन टू बैट लाइक दैट, उनके रोल्स डिफरेंट है, दे आर सपोज टू प्ले विद हाई स्ट्राइक रेट, रिगार्डलेस कि आपके सामने बॉलर स्पिनर है या फास्ट बॉलर है, जो भी रिक्वायरमेंट है आपने उसको मैच करने की कोशिश करनी है। एंड आई थिंक कि वो अगर हम रोल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर आई थिंक इफ्तिखार जिस तरह बॉलिंग में भी अभी वो साथ में बॉलिंग भी कर रहा है और बैटिंग में भी अगर उसकी थोड़ी और परफॉर्मेंसेज आती हैं, जो कि अभी इसकी परफॉर्मेंस मैं उसको कंसिडर करूँगा कि डिसेंट परफॉर्मेंस उसकी रही है सीरीज़ के अंदर, ही हैज़ शोन हिज कैपेबिलिटी, और उसका अगर हम देखते हैं, उसकी टेक्निक भी देखते हैं, उसका थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड जो ऑस्ट्रेलिया में भी है उसको भी देखते हैं, तो इट विल बी मोर यूजफुल। अच्छा, एक सेकंड, एक बात मैं यहाँ पे कर लूँ, कुछ प्लेयर्स आर अंडर मोर स्क्रूटनी देन एवर बिकॉज दे बीन सिलेक्टेड, इस दफ़ा अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिली और वो उस तरह कन्विंस नहीं कर सके। खुशदिल का अब आपके सामने ही है, जिस तरीके से इवन क्राउड भी जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, खुशदिल का जो रोल आपने जिस वजह से उन्हें पिक किया हुआ है, आपको भी काफ़ी हद तक क्लैरिटी ऑन दैट। खुशदिल एंड हैदर अली आर कमिंग अंडर अ लॉट ऑफ criticism. Anything that you would want to say to them? देखें, आई डोंट माइंड क्रिटिसिज्म टू बी ऑनेस्ट। जब मैंने जॉब अपने ऊपर ली थी ना, हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखें जब मैंने जॉब ली थी ना, तो मतलब अनरिटन एक कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है, उसमें पता है आपको कि आपका तो उन्होंने करना ही करना है, आपने जो मर्जी आप कर लें, ठीक है। लेकिन जो प्लेयर्स के ऊपर है, मैं बार बार रिक्वेस्ट अपने कोलीग्स जो हमारे साथ खेले हुए हैं उनसे भी कर चुका हूँ, मीडिया से, आवाम से भी करता हूँ कि आप देखें सिलेक्शन के ऊपर आप तनकीद करें, आप गेम के ऊपर करें, आप हारने के ऊपर करें तनकीद, आपका क्या, लेकिन पर्सनल अटैक्स किसी के ऊपर नाम ले लेकिन ये ज़्यादती है। और क्रिकेटर से तो मैं स्पेशली इसलिए कहता हूँ कि देखें जो भी क्रिकेटर है, चाहे वो कोई एक इंटरनेशनल खेला हुआ है, चाहे 100 इंटरनेशनल खेला हुआ है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। वो घर से उठ के आके कोई भी आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता है, तो जस्ट रिमेंबर योर ओन टाइम कि आप भी गली मोहल्लों से इसी तरह खेलते खेलते ऊपर आए हैं, ठीक है ना, और ये लोग भी उसी तरह आए हुए हैं। अगर उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है या आपको उनकी किसी चीज़ पे डाउट्स हैं, तो आप उसकी टेक्निक के ऊपर बात करें, रोल के ऊपर बात करें, लेकिन पर्सनल अटैक्स इस तरीके से कर देना कि निकाल दो, तबाह कर दो, आई थिंक ये ज़्यादती है। तो बंदे को अपना टाइम थोड़ा सा याद रखना चाहिए। और इसमें से अक्सर लोग तो ऐसे हैं कि जिनको मैं क्या बोलूँ, वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं देखते हैं। आज तक देखें जितनी भी कन्वर्सेशंस आपने सुनी होंगी टीवी पे, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, जब बात आएगी कि इसकी जगह किसको होना चाहिए, कोई भी नाम नहीं लेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम दे डोंट फॉलो क्रिकेट एनीवे। डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी को फॉलो ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं है, ठीक है। और फिर मैं कहूँगा कि हमारे जो बेस्ट रिसोर्सेज थे वो हमने पिक किए थे, अब इनको यूटिलाइज थोड़ा बेहतर तरीके से करना है, डेफिनेटली इसके ऊपर काम जारी है। जी रेहान, अब आपने बात की इंडिविजुअल्स, मैं इंडिविजुअल्स पे वैसे ही बात नहीं करता, पर प्लानिंग के ऊपर, आई नो दिस इज नॉट योर डिपार्टमेंट, बट एशिया कप का फाइनल होता है, 58 for 5 होती है श्रीलंका, ठीक है। पाकिस्तान मैच हार जाए उससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, हार जीत हिस्सा है, कुदरत का निज़ाम है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन राजापक्सा जो हैं वो हर बॉलिंग टाइप के अगेंस्ट स्कोर करते हैं, लेफ्ट आर्म पेस हो, राइट आर्म पेस हो, लेग स्पिन हो, ऑफ स्पिन हो, एक बॉलिंग टाइप के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं। उनका सारे करियर का रिकॉर्ड है
कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को वो नहीं अच्छा खेलते, ठीक है। पाकिस्तान नवाज जो कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स आर एशिया कप में, उसको ओवर इसलिए नहीं दिया कि ये लेफ्टी बैटिंग कर रहा है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैचअप की कि ये बंदा इसके खिलाफ स्ट्रगल करता है, उसके ऊपर कोई काम हो रहा है टीम में या नहीं? देखिए लगे हुए इट विल टेक टाइम। कुछ टीमें इस पे काफी आगे चली गई हैं। ये तो इन्फॉर्मेशन है ना। नहीं देखिए इस पे देखिए अब ये नहीं है कि सारी दुनिया में इसी चीज़ के ऊपर मैचअप्स के ऊपर वो चल रही हैं। बहुत सी अभी भी टीमें ऐसी या फ्रेंचाइजीज भी ऐसी हैं कि दे डोंट, इतना ब्लाइंड बिलीव उनका नहीं होता है इन चीज़ों के ऊपर। आई नो कि आप जिस फ्रेंचाइज में आप फ्रेंचाइज में यू आर अहेड इन दीस थिंग्स। मैं फ्रेंचाइज इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा, ठीक है, लेकिन समटाइम्स ये होता है, देखिए अब बाहर बैठ के मैचअप्स देना ये चीज़ें ठीक है ना, आप लोग इस साइड पे रस्से की होती है, आप डग आउट के अंदर है, वहाँ से इट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना। अब अंदर जो कैप्टन है आपका, जो उस टाइम पे जो भी आपकी प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो कोचेज़ हैं, ठीक है ना, इंस्टेंट आपको डिसीजन लेने होते हैं और सम टाइम आपको ये चीज़ें कुछ याद भी नहीं रहती हैं। दूसरा आपको लगता है कि यार ये बेहतर ऑप्शन है, ठीक है, मैचअप तो ये कह रहा है, लेकिन अंदर जिस तरह की वो बॉलिंग या कंडीशंस हैं या पिच जिस तरह खेल रही है, जिस तरह बैट्समैन खेल रहा है, तो वो जो इंस्टेंट आपके डिसीजंस होते हैं ना, ऑब्वियसली यू कांट टेक दैट आउट ऑफ द गेम, क्योंकि अंदर तो आपका जो क्रिकेट नहीं चल रहा है, तो उसमें सम टाइम मिस्टेक भी हो जाती है, तो इतना तो मार्जिन दे नहीं, मैं मार्जिन दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आई डोंट डिसएग्री विद दैट। उसकी वजह यह है कि इवन जब हम प्रोवाइड करते हैं तो एंड कॉल क्या कप्तान की होती है और कप्तान को पता पिच कैसे बिहेव कर रही है, तो डोंट डिसएग्री विद दैट। मेरा पॉइंट ये है कि मैं सिर्फ एशिया कप की एग्जांपल नहीं दे रहा, ओवरऑल। ठीक है, अभी नवाज का देख लें आपने, मोइन अली का आई थिंक जो मैचअप देखेंगे अगेंस्ट लेफ्ट आर्म उसका मच बेटर है, बट नवाज को हिट लगी, छक्का भी उसने मारा। नहीं, मोइन अली का तो 150 का स्ट्राइक रेट है लेफ्ट आर्म स्पिन पे, ठीक है, वो है तो मैचअप आपका उल्टा हो गया ना, मैचअप आया उसने नवाज को मारा, बाबर उसको वापस लेके आया है नहीं, टुक हिज विकेट, तो मैचअप और आपकी जो सारी थ्योरी थी उल्टी होगी, तो वो अंदर जाके सम टाइम इट पेज ऑफ, सम टाइम इट डजंट। आई एम नॉट सेइंग इट विल 100% पे ऑफ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक एविडेंस सेट है, ठीक है, ये भी तो एक एविडेंस है ना कि इस बंदे ने 4 सेंचुरियां की हैं पिछले 4 मैचों में, तो ये फॉर्म में, ये एविडेंस है ना। नहीं वो तो है, एनालिस्ट टीम के साथ है और वो आई एम श्योर कि वो इस तरह की दे रहे होंगे, ठीक, क्योंकि जो टीम एनालिस्ट है वो टीम के साथ है, ऑब्वियसली जिन चीज़ों पे मैं रिलाई करता हूँ। हाँ, आई एम सेइंग इट्स नॉट योर, बट आई एम सेइंग कि आपको लगता है कि इसके ऊपर और काम होना चाहिए। डेफिनेटली आगे चल के देखें फिर बात वही आ जाती है ना कि वो हम टीम्स की भी जब बात प्लेयर्स की भी करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा कि जब आपके पास 360 वाले प्लेयर्स भी आ जाएंगे और फिर ये जो मैचअप से ये चीज़ें ना, फिर इन चीज़ों में भी आपको प्रोग्रेशन नज़र आएगी, तभी तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आपने बेस्ट उनको यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पर अब थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा हैदर अली और उस्मान कादिर पे मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो अब टीम के साथ काफ़ी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि 1.5 घंटे नेट्स में तब भी हैदर अली को बैटिंग मिल रही होगी, बट दे आर मिसिंग आउट ऑन वैल्यूबल मैच एक्सपोजर एंड मैच फिटनेस ओवर द लास्ट 2 years। एज चीफ सिलेक्टर आपका कोई इस पे कोई ओपिनियन रहा है कि यार इन्हें शायद XYZ टूर से निकाल के ज़रा थोड़ी सी मैच प्रैक्टिस ज़्यादा दिलवा दें? बिकॉज आपको नज़र आया क्लियरली कि वो उस कंसिस्टेंसी से नई परफॉर्मेंस हुई, क्योंकि प्रॉबेबली मैच फिटनेस और नेट में बॉलिंग और मैच में ज़मीन नहीं, डेफिनेटली देखिए ये मार्जिन, मतलब जब आप मैच देखते हैं या आउट हो जाता है कोई, आप उसके पीछे फिर वो देखते नहीं हैं कि उसकी सीक्वेंस से क्या चल रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या थी। हैदर जैसे भी इस सीरीज से पहले जो खेला हुआ था, आई थिंक बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेला था, ये डिड वेल, आई थिंक मैचेस उसको मिले थे 2 मैचेस के अंदर। उसके बाद ऑब्वियसली टीम का जो कॉम्बिनेशन बंदा ऑलराउंडर खिलाया उन्होंने, उसके बाद से वो स्पेस उसको नहीं मिल सकी है। लेकिन ये चीज़ अगर मैं आपसे सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हैं तो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। शुरू में मुझे थोड़ा ये गिला ज़्यादा था कि लड़के पिक होते थे और वो ट्रैवल करके आ जाते थे, लेकिन अगर आप पिछले 6-8 महीने में देखते हैं तो हमारे काफ़ी ऐसे लड़के जो कि बेंच पे थे उनको मौके मिले हैं। और अब मिडिल ऑर्डर बात फिर वही आ जाती है कि इस तरह अगर आप इस सीरीज से पहले देखते हैं तो उतने ज़्यादा मैचेस हमारे कोई ज़्यादा बॉल्स भी नहीं मिल रही थी ना, बॉल्स भी नहीं। और दूसरा आपके जब आपके इवेंट्स, आपका एशिया कप है या वर्ल्ड कप है, तो ओबियसली उसके अंदर आप इतना एक्सपेरिमेंट से इन चीज़ों पर जा नहीं सकते हैं। तो जितनी भी होम सीरीज़ थी या बायलैटरल सीरीज थी उसमें ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है जी रेहान, अब ये मेरा क्वेश्चन, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड दिस एज वेल, बट इस पर क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि पॉलिसी, अगर ये पॉलिसी है तो फिर तो हम इस पर डिस्कशन ही नहीं कर सकते। इज़ अ फैक्ट कि लॉट ऑफ पीपल हैव डिस्कस्ड के शर्जील जैसा ओपनर फॉर एग्जांपल या आजम जैसा मिडल ऑर्डर बैटर, इज इट बिकॉज ऑफ देयर फिटनेस दैट दे आर नॉट इन कंसिडरेशन? इज दैट अ पॉलिसी और इज इट? और इसी पे एक फॉलो अप मैं कर दूं, क्योंकि शर्जील से रिलेटेड तो ज़्यादा सवाल आते हैं ना हमें, कि अगर शान मसूद को कहा जा सकता है कि तुम मिडिल में खेलो, तो आप, मतलब आई नो द आंसर टू दिस, लेकिन
आपके ओपिनियन में कभी ये कंसिडरेशन हुई कि चलो ठीक है, मे बी वी कैन इवन ट्राई शर्जील और सम अदर ओपनर टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन द मिडिल ऑर्डर? नहीं देखिए, अब वो तो डिफरेंट चीज़ें होगी ना। एक पहला जो सवाल है वो आई थिंक ज़्यादा है, हाँ, कि इसके अंदर उनसे तो बात बहुत ज़्यादा उनकी फिटनेस पे भी हुई है। ओके, हाँ, रोल की शायद समझ आ जाएगी उनको जल्दी, लेकिन फिटनेस वाली नहीं आ रही, 2 साल से नहीं आ रही है। कोशिश तो मैं बड़ी कर रहा हूँ उनसे बात करने की। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं कि देखिए एक है, आपने एज ए सेलेक्टर आपने देखनी है स्किल सेट क्या है प्लेयर का। तो स्किल के ऊपर तो मुझे कभी भी डाउट नहीं था, चाहे वो शर्जील की थी, चाहे वो आज़म की है, शोएब मकसूद इसमें आ जाते हैं, 2-3 और प्लेयर्स भी थे। बात आ जाती है जहाँ पे फिटनेस की, फील्डिंग की, ये चीज़ों की। अब ये दैट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। अब वो कैप्टन कोच ने बनानी है, और वो जो इन्वायरमेंट है, और एक बार उन्होंने एक सेट किया हुआ है कि इससे बिलो प्लेयर हमें टीम के अंदर नहीं चाहिए, क्योंकि इट डिस्टर्ब्स द होल टीम। ओके, ठीक है ना, कि अगर यहाँ पे अगर आ जाता है कोई बंदा एक नया, वो ऐसे ही बैठ जाता है, तो फिर कहोगे यार मुझे ये शर्ट पहनने की क्या ज़रूरत है, मैं भी ऐसे ही बैठूंगा जो उसने पहना हुआ है, निकर पहन के बैठ जाऊँगा मैं भी। तो वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं आपके, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन फिर बात आ जाती है कि जब एक्सेप्टेंस होगी टीम मैनेजमेंट की जानिब से कि ठीक है जी, लेट्स से जी कि मैं कहता हूँ, मैं किसी को भी रूल आउट कभी भी नहीं किया इसी वजह से कि मैं कोई लड़का ऐसा फिट करता हूँ जिसके क्वेश्चन मार्क है उसकी फ़िटनेस के ऊपर, लेकिन उसका जो स्किल सेट है या इवन परफॉर्मेंस है वो मैच करती है। ठीक है, मैं कहूँगा भाई ये लड़का है, ये 2 चीज़ें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी फील्डिंग, इसका जो फिटनेस है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी प्लेइंग 11 के अंदर या उस ग्रुप के अंदर। अगर वहाँ से ओके का आता है सिग्नल, देन आई डोंट माइंड सेलेक्टिंग अ प्लेयर कि जिसकी, लेकिन ओबियसली आप बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं कर सकते। एक आध प्लेयर के ऊपर ही होता है, 1 या 2 प्लेयर ऐसे जिनको आप प्लेइंग 11 के अंदर लाते हैं और फील्ड के अंदर आप कहते हैं यार मैं एडजस्ट कर लूँगा, जिसको अपने वो समझते हैं आप क्या कहते हैं, हम क्या एडजस्ट कर लेंगे इसको, छुपा लूंगा फील्ड में। हाँ, मतलब कह रहे हैं, मतलब ये दिस इज द टर्म दैट ऐसा होता है। तो ये हमारी डिस्कशन होती रहती है और चलती रहती है इसके ऊपर। पर इसमें मेरा सवाल ये है कि ब्रेक हो रही है, ब्रेक के बाद क्योंकि आज हम ज़्यादा ट्वीट्स को नहीं लेंगे, आज ज़्यादा इसी कॉन्वर्सेशन को आगे लेकर चलेंगे। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब तो कुछ जो स्क्वाड में ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं उन पे भी मैं चाहूँगा कि मैं वसीम भाई से बात करूँ, एंड वील आल्सो टॉक अबाउट सम प्लेयर्स हु लेट्स जस्ट से आर बीन अ लिटिल मोर वोकल ऑन सोशल मीडिया अबाउट द सिलेक्शंस। आई विल आल्सो टॉक अबाउट दैट। देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड 777 न्यूज़। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड 777 न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद वसीम। वसीम भाई जल्दी से अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि आई तो हमारे पास कुछ ट्वीट्स भी हैं, मुझे लगता है आज ज़्यादा टाइम नहीं होगा, लेकिन वी स्टिल टॉक अबाउट दैट। थोड़ी सी हमें अपडेट देते हैं ऑन सम ऑफ द मेजर इंजरीज दैट द पाकिस्तान टीम हैज़। शाहीन शाह अफरीदी बीन एट द वेरी टॉप। कल हमने देखा शादाब ऑल्सो डिडंट कम आउट टू बैट, तो शादाब पे भी अपडेट दे दें, एंड फ़खर जमान, इन पे ज़रा अपडेट दे दें इफ देयर इज़ एनी अदर कंसर्न। हाँ देखिए, अपडेट तो इसको वो प्रेस रिलीज़ आपके पास आ जाएगी पीसीबी की जानिब से। जो मेन जो हमारा कंसर्न है ऑब्वियसली फ़खर जमान एंड शाहीन का था। उनका रिहैब इंग्लैंड में चल रहा है और अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं कि दे ऑन द राइट ट्रैक, कि जो भी टारगेट एक किया हुआ है हमने टाइम लाइन उनके लिए, तो उसके ऊपर वो जाएंगे। लेकिन वो स्टिल मॉनिटरिंग, कि ऑब्वियसली हमारी कोशिश है कि वो टाइमलाइन थोड़ी सी जल्दी हो जाए। ऑब्वियसली हम नॉट डिस्क्लोज के एग्जैक्ट वो टाइमलाइन क्या थी, लेकिन कोशिश ये है कि वो थोड़ा सा उससे पहले आ जाएं ताकि उनको थोड़ी सी मैच प्रैक्टिस वगैरह भी मिल जाए वर्ल्ड कप से पहले। बट लेट्स सी, इसके ऊपर ये कमिंग डेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि उसके ऊपर क्या अपडेट्स आती हैं, एंड देन विल सी हाउ द फर्दर थिंग्स गो। जो कल की इंजरीज हैं ऑब्वियसली उसमें उस्मान अभी तक वो उनका जो है थम का उनका स्मॉल फ्रैक्चर था उसके अंदर, तो अभी देखते हैं वो कब रिकवर करते हैं। शादाब की अपडेट अभी आ जानी है कि वो अब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद ही आएगी। तो उनका शायद टियर 1 का उनका हैमस्ट्रिंग का था जो उनका इशू चल रहा था। तो बाकी जो लड़के हैं ये छोटी इंजरीज हैं, लेकिन जो बड़ी इंजरीज हमारी 2 वही हैं। तो इस पे आपको अपडेट पीसीबी की जानिब से मिल जाएगी जल्दी। चलें, एक तो ये हो गया। दूसरा मैं अब आपसे थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ ट्रैवलिंग रिजर्व की। ट्रैवलिंग रिजर्व की मैं कॉन्वर्सेशन आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अमूमन वैसे तो क्या नाम है, अगर आपका 15 का स्क्वाड मेन सही फिट हो जाए तो इनकी ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन ऑब्वियसली इफ़ देयर इज़ वन पर्सन हु प्रोबेबली कैन स्टिल स्टेक अ क्लेम इफ़ इज़ फुली फिट इन द फर्स्ट 15 इज़ फ़खर जमान, एक वो है। लेकिन मेरा सवाल है आपके रिज़र्व कीपर को लेकर। ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी हाल में जो नेशनल T20 हुआ उसमें सरफराज प्लेड रियली वेल, और एक वैसे कन्वेंशनल विजडम ये कहती है कि अगर आपने एक रिज़र्व कीपर लेना है हु
would probably not be called upon at all और travelling reserve लेकर जाना है तो maybe an experienced player would be a better shot. थोड़ा सा एक और है, आपके पास top order options पहले ही बहुत ज़्यादा हैं आपकी उसमें, so he also can come in say at 4 or 5. What would be the reason why Sarfaraz would be overlooked for this particular squad? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं. आप जो रिज़र्व वाली बात कर रहे हैं, ट्रैवलिंग रिज़र्व वाली, या उसमें मेरी सोच थोड़ी सी ऑपोजिट है. आई थिंक दैट्स मोर नॉर्मल. ओके, कि आप जब बेंच पे आपके, ठीक है ना, कि आपके बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और स्पेशली आपके जो कैप्टन एक्स कैप्टन रह चुके हैं, आई थिंक उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है कि वो सिर्फ जाके बेंच पे बैठे. दूसरी बात यह है कि दैट्स नॉट द रीज़न कि वो सिलेक्शन नहीं है. ये मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, इखलाकियात की बात कर रहा हूँ. कि दूसरा ये है कि फिर बात रोल्स की आ जाती है, ठीक है ना. आपने हर चीज़ से मेरी एग्री किया, ऐसे ऐसे, हाँ जी, लो वैल्यू हाई वैल्यू. नहीं, वो तो मैं जब आप जाएंगे तो फिर मैं शुरू करूंगा. फिर आप सवाल ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मतलब आपको समझ नहीं है इस चीज़ की. देखें, रिजवान ओपन करते हैं, ठीक है ना. हारिस ही कैन ओपन ही किया उन्होंने T20 क्रिकेट के अंदर. You already have Shan Masood, Fakhr and Haider already there as cover for top order options. नहीं, देखें उसमें अगर वो ओपन नहीं करते, कोई भी कीपर खेलता है वो ओपन नहीं करता, तो वेयर वुड ही बैट? दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपके 7, 8 या 9 पे खेलेगा जाके, यहाँ पे 2 ओवर रह गए, 3 ओवर रह गए, आपको 10 की एवरेज, 15 की एवरेज, आपको छक्के चाहिए, बाउंड्री चाहिए, तो कौन सा आपके पास बेहतर ऑप्शन होगा डाउन दी ऑर्डर वहाँ पे जाके. आप जिस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, 3, 4 के ऊपर ही शायद वो ज़्यादा खेले हैं, 4 के ऊपर फिर बात वही आ जाती है कि मैं किस टाइप का बैट्समैन चाहिए. जितने लड़के रखे हुए हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनका जो वे ऑफ प्ले था इस सीरीज़ के अंदर, उस पर मुझे थोड़ा सा कंसर्न है कि उनको इससे बेहतर खेलना होगा, बेहतर स्ट्राइक रेट से खेलना होगा, बेहतर इंटेंट से खेलना होगा. दैट्स देयर रोल. फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि अगर इस तरह ही खेलना है तो मेरे पास बेहतर ऑप्शंस मौजूद थे इस तरह खेलने वाले, लेकिन उसमें हमें सक्सेस के चांसेस फिर कम हो जाते हैं हमारे. जी रेहान, जब टीम सेलेक्ट हुई, हमने शान मसूद की इंक्लूजन हुई स्क्वाड के अंदर, हमने काफ़ी सुना कि पीसीबी की तरफ से जो नेशनल T20 कप है, डोमेस्टिक टीम्स को एक मैसेज भी किया कि हम ये 4-5 प्लेयर हैं जिनको हम नंबर 4 या 5 पे ट्राई करना चाहते हैं. उनकी टीम्स ने उनको खिलाया. मेरा सवाल ये है कि उसी नेशनल T20 कप के अंदर जब हमने ये रोल्स चेंज किए, तो इसकी वजह से कुछ और प्लेयर से जिनकी अपनी इफेक्ट हुई, यानी देयर वाज दिस वन प्लेयर जिसकी नेशनल T20 कप की हिस्ट्री में इज़ अ 3rd हाईएस्ट स्कोरर, 140 की उसकी वो है स्ट्राइक रेट और 38 के करीब की एवरेज है, पर वो पूरा टूर्नामेंट नंबर 6-7 पे खेला. सो इज़ इट लाइक जब ये नेशनल T20 कप हो रहा होता है तो इज़ द मेन पर्पस द नेशनल टीम और दैट एज अ कॉम्पिटिशन? देखिए दोनों, लेकिन मेन आपकी डोमेस्टिक कोई भी कंपटीशन आपका हो रहा है तो बेसिकली तो उसने फीड करने हैं प्लेयर्स ऊपर, ठीक है ना. अब ये हमें जो सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी थी या प्लानिंग थी, वी डिस्कस्ड इट विद द डोमेस्टिक कोचेस. हम बैठे कि हमने इस चीज़ को क्या करना है, क्योंकि आप अंडर 13 से लेके आप सीनियर क्रिकेट तक आ जाएं, आप सारे परफॉर्मर निकाल लें, टॉप ऑर्डर आपको नज़र आएंगे. अंडर 19 में भी आपको जो भी जिनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, टॉप ऑर्डर हैं, कैप्टन ट्रॉफी में भी यही नज़र आएगा, वाइट बॉल के अंदर भी यही चीज़ें नज़र आएंगी. तो उस पर सोच यही थी कि जब तक हमारे कोई डेवलप नहीं हो रहे, हमारे मिडिल ऑर्डर जो प्योर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे हैं, तो उसमें जो बेहतर इक्विप ऐसे बैट्समैन जो कि टॉप ऑर्डर में रन्स किए हुए हैं, लेट्स गिव देम अ चांस इन द मिडिल ऑर्डर, ठीक है. और इस पर पूरी उनके साथ कन्वर्सेशन हुई. ये नहीं कि कह दिया भाई तुमने कल 4 नंबर पर खेलना है. उनके साथ बैठ के उनके साथ डिस्कस किया है और आफ्टर द एग्रीमेंट कि जी ठीक है हम एग्री कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ हमें सक्सेस भी मिली है, कुछ प्लेयर ऐसे हमें लग रहे हैं कि यार आगे चल के ये इस्टेब्लिश हो सकते हैं एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन. तो जो दूसरी बात आप कर रहे हैं तो वो 5-6 की भी उतनी ही वैल्यू है, ठीक है ना. मैं तो सिंपली ये है कि मैं जिस रोल के लिए देखता हूँ बंदे को, उसके अंदर फिर आपके स्टैट्स ये चीज़ें मैटर नहीं करते. मतलब स्टैट्स उस तरह मैटर नहीं करते कि मैं देखूंगा जी अब जो कोई 6 नंबर पे खेल रहा है तो उसकी 40 की एवरेज होनी चाहिए. इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि वो इम्पैक्ट परफॉर्मेंस उसकी कितनी है. तो वो नंबर बेशक उसके कम होंगे, लेकिन स्ट्राइक रेट या उसका जो इम्पैक्ट है मैच के ऊपर उसकी ज़्यादा वैल्यू है. दैट्स हाउ आई एम डूइंग माय सिलेक्शंस. बट उसमें मेरा सवाल है कि अगर शान मसूद को बलूचिस्तान में नंबर 4 पे इसलिए खिलाया गया और दूसरी 1-2 और टीम्स में हमने एडजस्टमेंट की, तो समवन लाइक हुसैन तलत जिसने 4 पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया नेशनल T20 कप की हिस्ट्री के अंदर, उसको किसी और टीम में डाला जा सकता था ताकि वो भी आपके पास एक ऑप्शन हो? नहीं, हुसैन इसमें देखिए पर्सनल चीज़ें भी कहीं आ जाती हैं, आपके डिसीजंस भी आ जाते हैं. जहाँ तक मुझे याद है हुसैन चोज बलूचिस्तान हिमसेल्फ. ओके, ठीक है, ही वाज सिलेक्टेड फॉर सेंट्रल पंजाब. मैंने रिक्वेस्टेड कि मैंने बलूचिस्तान में खेलना था. ओके,
Fair enough. अच्छा, थोड़ी सी क्या नाम है, obviously there are some players who should still be under consideration for the team, but they have now become very very vocal about your selection. थोड़ा सा मैं उस पे तो ज़्यादा controversy या controversial questions की तरफ नहीं जा रहा. मैं एक नाम, क्योंकि हाल में जब CPL ख़त्म हुई तो इमाद वसीम की परफॉर्मेंसेस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया. इमाद had a very very good T20 World Cup for Pakistan, but then suddenly he wasn't in the white ball plans. Nothing to take away from Nawaz. Nawaz is doing a fabulous job. लेकिन क्या ये वाली चीज़ कंसिडर की जा सकती थी कि maybe Imad could be the reserve spinner there with the team या no? देखिए बात फिर उधर आ जाती है आपकी यूटिलिटी की, कि क्रिकेटर्स की आपकी, ठीक है ना. मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में या स्टैट्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि शुरू में मैंने की थी ये बातें इस तरह की, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मैं स्टैट्स वगैरह बताता था. हाँ, तो वो कुछ लोगों ने कहा जी कि इट लुक्स बैड ऑन द प्लेयर्स, कि आप उनको मतलब सो दफ़ा कंसर्न, अब जो भी आएगा उसको रखना पड़ेगा. अच्छा खैर, चले. हाँ, तो मैं स्टैट्स उसके अंदर नहीं जाऊँगा. बात फिर वही है कि देखिए आपके बेस्ट ऑप्शन आपके पास, अवेलेबल ऑप्शन आपके पास क्या है, ठीक है ना. आप तो उस तरफ जाएंगे ना, ठीक है ना. तो फिर मैं वो लिमिटेशंस और इन चीज़ों के ऊपर अगर आप जाते हैं, वो चीज़ों को कंपेयर आप करते हैं, मैचअप्स जो चीज़ें आप अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, ऑब्वियसली वो लंबा एक वो आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है. तो वो देखते हुए मैं जो बेहतर ऑप्शन लगा था तो वो हमने सेलेक्ट किया था, और उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने आ रहे हैं. ठीक है, हमने शो वाइंड अप करना है, लेकिन उससे पहले मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर टोपी हटाएं, कोच, एनालिस्ट, प्लेयर वाली टोपी पहने. With the resources that we presently have, what would be your ideal, मतलब obviously conditions varied करेंगी, लेकिन what would be your ideal 11 for the World Cup? नहीं, वर्ल्ड कप की 11 तो मुश्किल काम है अभी तो. नहीं चले यार, अभी बना दें यार कोई तो 11. नहीं, मैं उस पर ये है कि जो अभी बात रेहान ने भी की थी, मेरा उस सम टाइम उस तरफ जाता है कि आई थिंक जिस तरह के पास हमारे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, दोनों के दोनों कंप्लीट बैट्समैन आप उनको कह सकते हैं. सो आई विल एज अ कैप्टन, आई थिंक अगर मैं कप्तान होता तो मेरे पास बॉलिंग के ज़्यादा रिसोर्सेज अगर होते कि 4 पेसर्स के साथ ये 2 ऑलराउंडर जाते हैं और आपकी बैटिंग भी उस पर 7-8 पे जाती है, तो दैट कुड बी द बेस्ट आपकी. वो यूँ ना करें, बताएं जी पोजीशन वाइज चलें आप. पोजीशन मेरी ख्वाहिश तो मैंने आपको बताया है कि अगर मेरे उस पर होता तो शायद मैं आप खिलाता है. नहीं, ओपनर्स को मैं कभी भी नहीं चेंज करें. चलें जी, 3 पे 4 और 5 को मैं नवाज, शादाब और नवाज को खिलाएंगे. देखिए उस पर ऑप्शन अभी देखते हैं. अभी फ़खर फिटनेस होती है उनकी, फिर उनका कंपैरिजन शान के साथ है. बट ऑब्वियसली जितने भी ये नीचे प्लेयर्स आएंगे उनको अपना रोल समझना होगा कि उनको कौन सी क्रिकेट खेलनी है. इस पर कोई अपने 4 सीमर्स बता दें. नहीं, 4 सीमर्स तो ईजी है ना आपके, उसमें तो उतना वो मुश्किल नहीं है आपका. अगर शाइन फिट हो जाते हैं, अल्लाह करे कि वो हमारे पास लग्जरी आ जाती है, तो देन इट मे बिकम बिटवीन नसीम एंड वसीम. अदरवाइज़ हारिस आपके हैं और शाहीन है, नसीम शाह, वसीम जूनियर, ये आपके फ्रंट लाइन तो यही बनते हैं ना आपके. ठीक है रेहान, लेट्स जस्ट वाइंड दिस शो अप. वसीम, कोई तशनगी रही है तो जल्दी से पूछ. नहीं, वो मैं क्या नाम है, वो तरीका मेरा ये ना, जब एक दफ़ा आप चले जाएंगे तो गालिम गलोच वहाँ भी स्टार्ट करेंगे. आपके सामने थोड़ी कुछ कहना है. ये थे जी पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद वसीम. वी ट्राई टू हैव a much more a conversation today with respect to the questions that we had been getting, questions that we had in our minds as well. कोशिश करेंगे कि आगे चलकर जब ये फिर 25% स्क्वाड चेंज करेंगे तो फिर हम उससे बात करें. लेकिन आपको हमारा शो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा. रेहान, वसीम और हैदर को इजाज़त दें. टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़.